सैयद साहब जवाब दीजिए, बेटा कुछ गलती करे तो माँ को ही पत्र माँ से ही शिकायत की जाएगी ना, ये कह रहे हैं घनेंद्र भारद्वाज जी। आ रही हूँ घनेंद्र जी, अब सवाल खड़े किए ना, वक्त दिया मैंने आपको। हाँ सैयद जी। देखिए, अभी इन्होंने बड़ी बड़ी बातें करी है। इनके नेता शुचिता और नैतिकता के आधार पे भारतीय राजनीति में बदलाव के लिए दिल्ली में सत्ता पे काबिज हुए। अभी ये कह रहे हैं कि अमेरिका में डंका बज रहा है। गलत कह रहे हैं, डंका उनका बज रहा है, उनका डंका तिहाड़ जेल में बज रहा है। भारतीय राजनीति में अगर कोई सबसे बड़ा झूठा राजनीतिज्ञ है, उसका नाम अरविंद केजरीवाल। मैं आपको बिंदुवार तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि क्यों उनको झूठा राजनीतिज्ञ कहा जाता है। उन्होंने शुचिता और नैतिकता का आधार बनाया, बच्चों की कस्में खाई, उन्होंने कहा सुरक्षा नहीं लेंगे, उन्होंने कहा बड़े घर में नहीं रहेंगे। ये सारी चीजें उन्होंने ताक पे रख दी। जो आदमी आंदोलन से निकल के आया था, जिसने इतने बड़े आंदोलन में अपने गुरु को धोखा दिया, पहला धोखा अरविंद केजरीवाल ने अन्ना हजारे को दिया। उस पे ज्ञानेंद्र भारद्वाज खामोश हो जाते हैं, पूरी आम आदमी पार्टी खामोश हो जाती है। उसके बाद ये महिला सम्मान की बात करने लगते हैं, एकदम से महिलाओं के बीच में जाके कि हम तो बड़ा काम कर रहे, और खुद की सांसद को अपने ही पीए विभव कुमार से लात और घूंसों से पिटवाते हैं। शर्म आनी चाहिए। इस तरह की राजनीतिकों को भारतीय राजनीति में नहीं देखा है। लेकिन उस आंदोलन को तो आपका समर्थन था ना, आपका समर्थन था ना, आपका और आरएसएस का। हमारा किसके साथ? इंडिया अगेंस्ट करप्शन, जिस आंदोलन की, जिस अन्ना आंदोलन की आप बात कर रहे हैं, आपका समर्थन था ना उस आंदोलन को? देखिए, हमने उस वक्त एक बहुत बड़े भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, जो लोग भी, और हम ही नहीं, तमाम हिंदुस्तान के जो ईमानदार लोग और अच्छी राजनीति और ट्रांसपेरेंसी के साथ राजनीति, कमिटमेंट वाली राजनीति करते हैं, उन्होंने उसको समर्थन दिया था। अभी आपके वरिष्ठ जो पत्रकार हैं और समीक्षक हैं, राजीव रंजन जी, पूरी समीक्षा दे रहे थे। मैं उन पे भी एक बात कह दूं, वो कह रहे थे दिल्ली में कोई चेहरा नहीं है। दिल्ली में या पूरे भारत में हमारे पास एक ही चेहरा होता है, वो कमल का निशान है। और हमारे जो प्रधानमंत्री हैं 2013-14 के बाद, उन्होंने एक राजनीति में भारतीय राजनीति में ऐसा बदलाव लेके आए कि जो उन्होंने कमिटमेंट करी है उसको जमीन पे अपना कर्तव्य मान के क्रियान्वित किया है। और इसलिए लोग हम पे विश्वास करते हैं, हमारी योजनाओं पे लोग इसलिए विश्वास करते हैं कि जिन जिन योजनाओं को हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला उसको हमने पूरा किया है। इन्होंने जो जो काम, खास करके मैं दिल्ली की राजनीति की बात करूंगा क्योंकि मैं दिल्ली से आता हूं और दिल्ली की राजनीति को जमीन पे देख रहा हूं। 70 विधानसभा में अरविंद केजरीवाल उनके लोग जा रहे हैं, उसमें उनका जबरदस्त विरोध है। उनसे लोग सवाल करते हैं, उनसे माताएं सवाल करती हैं सुरक्षा को लेके, उनसे यंग जनरेशन के लोग ये सवाल कर रहे हैं कि दिल्ली में कभी कहीं कोई तालाब नहीं है, कोई नदी नहीं है बड़ी, उसके बाद भी जब बरसात में बारिश होती है तो 50 मौतें डूबने से हो जाती हैं। इससे बड़ा दिल्ली के लिए कलंक क्या हो सकता है? और जो सबसे बड़ी त्रासदी कोरोना की आई, उस वक्त अरविंद केजरीवाल अपने गैंग के साथ, जो झूठों का एक बड़ा गैंग है, इटली से मार्बल और पर्दे मंगा के उस पर डिस्कशन कर रहे थे। लोगों को बचाने के लिए जमीन पे नहीं उतरे थे। केंद्र सरकार में अमित शाह ने नेतृत्व को संभाला और दिल्ली के हालात को संभाला। लेकिन इस वक्त तो आपके लिए कहीं जमीन ही नहीं छोड़ रहे हैं ना, हर मुद्दा योजनाओं के जरिए, फ्री बीज के जरिए। अब देखिए यहाँ पर मोहन भागवत, उन्हें भी चिट्ठी लिख दी, कहीं कोई गुंजाइश नहीं छोड़ रहे हैं ना आपके लिए। हम बचपन से एक बात कहते आए हैं ना कि हम जो पिछला साल जाता है, एकदम जो आप गांव में ले लीजिए, छोटे गांव और बड़े शहर में, हर जगह ये कहते हैं कि जो पिछली बार गलती हुई है उसको सुधारिए, उस पर माफी मांगिए। आपने हजारों घर जो शराब से बर्बाद किए हैं, महिलाओं का जो आक्रोश था, आप माफी मांग लीजिए। आपने बच्चों की कसम खाई थी, उस पर माफी मांग लीजिए। आपने हर नल में जल देने की बात दिल्ली में करी थी, उस पर माफी मांगिए। फ्री बीज पे मैं चर्चा इसलिए अभी नहीं कर रहा हूं कि जो उनकी गलतियां हैं उस पे हम अपने 200 कर भी नहीं सकते ना भाई। उस फ्री बीज की पॉलिटिक्स तो आप भी खेलते हैं ना तमाम दूसरे राज्यों में। फ्री बीज पर तो आप कमेंट कर भी नहीं सकते। नहीं, हम तो उनके भ्रष्टाचार। और यहाँ एक नया मुद्दा, यहाँ पर आतिश ने नया मुद्दा खड़ा कर दिया आपकी रिलीजियस कमेटी को लेकर, जो दिल्ली में नवंबर में बैठक हुई। एक नया मुद्दा यहाँ पर छेड़ दिया है, दिल्ली में भी अब आप मंदिर तुड़वा रहे हैं। किसने कहा है? ये भी एक बहुत बड़ा झूठ है। इससे बड़ा झूठ और हो नहीं सकता है। एलजी साहब ने भी फटकार लगा दी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो बड़े शीर्ष नेतृत्व का इस वक्त इनको जवाब मिल चुका है। आतिशी को उसमें माफी मांगनी होगी, नहीं तो कोई ना कोई कोर्ट जाएगा, कोर्ट के माध्यम से इन लोगों की आदत है माफी मांगने की। ये इन्होंने दिल्ली की राजनीति में, देखिए इससे पहले भी हम कट्टर विरोधी कांग्रेस विचारधारा के रहे, भ्रष्टाचार से भरी रही है, 15 साल भ्रष्टाचार में बिताया शीला दीक्षित ने। लेकिन इस तरह के मामले, झूठ आधारित राजनीति,
उस वक्त भी नहीं हुआ करती थी। उस वक्त भी मुद्दा को आधार बनाया जाता था और उस मुद्दे के अकॉर्डिंग राजनीति की जाती थी, जो भारतीय राजनीति का भी मुद्दे तो यहाँ उठा रहे हैं, कौन उठा रहा है सैयद जी? जो मेन मुद्दे हैं वो उठा कौन रहा है? आप बात रोहिंग्या, आप बात बांग्लादेशी, चलिए ठीक है।